एपिसोड की शुरुआत में हम चाहीन को देखते हैं जो जिन्वू के बारे में सोच रही है कि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है और फिर भी वो एक रैंक के डंजन में गया है। आखिरकार वो सोच क्या रहा है? मैंने कल उसे बॉस रूम के सामने खड़ा होता हुआ देखा था। उसके पास सिर्फ एक ही वेपन था। हालांकि उसे शक था कि जिन्वू कुछ छिपा रहा है और इसे साबित करने के लिए उसने डंजन में जाने का फैसला किया। इसके बाद वो माइनिंग टीम के बॉस से हथियार मांगती है तो वो एक कुल्हाड़ी को चाहीन को दे देता है, जो देखकर चाहीन कहती है कि क्या कुछ और नहीं है, जिस पर वो कहता है नहीं हमारे पास बस यही है। जो सुनकर चाहीन कहती है कि तो फिर रहने दो, मैं इसके बिना चली जाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो खाली हाथ ही जाने वाली होती है, पर तभी वो फिर से एक और बार सोचती है कुछ न होने से तो बेहतर ही है, और अब वो उस कुल्हाड़ी को लेकर ही अंदर चली जाती है। इधर गहरे डंजन में हंटर ऑर्क्स के पीछे पीछे अंततः बॉस चेंबर तक पहुंच जाते हैं। ये एक भव्य महल की तरह था जिसमें हजारों ऑर्क्स थे। दूर के थ्रोन पर डंजन का बॉस और ऑर्क्स का लीडर कार गैल्गन है, जो 4 ऑर्क्स जनरलों के साथ बैठा हुआ था, जो ऑर्क्स की विशाल सेना का नियंत्रित कर रहा है। ये समझ में आया कि अगर ऑर्क्स डंजन से निकलकर शहर में पहुंचे तो तबाही मचाएंगे। इससे पहले कि ऐसा हो उसे डंजन के बॉस को खत्म करना पड़ेगा, खासकर इनमें 4 ऐसे हाई ऑर्क्स को जिनका ऑरा बाकियों से काफी अलग है। बाकी हंटर सोन के इशारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब कार गैल्गन ने अपना मास्क उतारा जिससे एक खतरनाक मैजिक पावर लहर महसूस होती है, उसके खतरनाक मैजिक पावर को देखकर उसके बाकी टीममेट अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। सोन डरते हुए पूछता है कि कार गैल्गन उन्हें यहाँ क्यों लाया है, जबकि कार गैल्गन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। वो बोलता है कि उन्हें उनके मनोरंजन के लिए लाया गया है। तभी कार गैल्गन को जिन्वू नजर आता है और वो कहता है कि इस हंटर में कुछ तो गड़बड़ है। ये कहने के बाद गैल्गन अपना मास्क पहन लेता है। ये देखकर सोन आगे बढ़कर गैल्गन पर हमला करता है। यहाँ पर गैल्गन अपनी ताकत हुम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके सोन के हमले को रोक देता है। फिर अपनी गुरुत्वाकर्षण मैजिक का इस्तेमाल करके सोन को हवा में उठाता है और उसे तेजी से नीचे पटकता है। वो बार बार ऐसा करता है और उसके साथ ही हंटर बस बेबस होकर देख रहे थे। गैल्गन फिर से सोन को नीचे फेंकता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला है, जीन वू उसे पकड़ लेता है। फिर उसने कहा, ये डंजन हंटर गिल्ड की संपत्ति है, मैं इसमें बेवजह दखल नहीं दे सकता, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज पूछनी है, क्या मैं इस कमरे में मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ? फिर गैल्गन ने अपने एक जनरल को जिन्वू पर हमला करने का आदेश दिया। एक ऑर्क्स जिन्वू पर कुल्हाड़ी से वार करने के लिए तैयार था, लेकिन जिन्वू ने अपनी स्किल डोमिनेटर्स टच एक्टिवेट कर दी। ऑर्क्स को छत पर दे मारता है। जिन्वू ने सोन की ओर मुड़कर एक बार फिर पूछा, क्या मैं यहाँ के सभी मॉन्स्टर को मार सकता हूँ? जिन्वू ने सोन से अनुमति इसलिए ली क्योंकि ये एक नियम है कि बिना गिल्ड लीडर के अनुमति के डंजन के बॉस को नहीं मार सकते। सोन ने विनती करते हुए कहा, कृपया हमारी मदद करो। इस बीच अपने सिंहासन पर बैठे कार गैल्गन ने कहा कि तुम बहुत ही घमंडी हो और दावा करता है कि मुझे अपनी ताकतों के बारे में सब पता है, और लेकिन तुम हम सभी के खिलाफ नहीं लड़ सकते हो। जिन्वू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सही कहा, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस का सामना अब तक मैंने नहीं किया है। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। इतना कहकर जिन्वू अपनी आर्मी को समन कर लेता है। शैडो सोल्जर्स जिन्वू की परछाइयों से बाहर आया और बाकी हंटर हैरानी से देख रहे थे जब और भी प्राणी अंधेरे से प्रकट हुए। अपने शैडो सोल्जर्स के साथ जिन्वू लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। इसी बीच गेट के बाहर हंटर गिल्ड की एक निगरानी टीम पहुंच गई। चीफ इंस्पेक्टर किम चुल ने खनन टीम के लीडर से जिन्वू के बारे में पूछताछ की। यहाँ लीडर ने बताया कि जिन्वू डंजन में एक पोर्टर के तौर पर गया है और उसे बताया कि चाहीन भी उसकी तलाश में डंजन में दाखिल हो गई है। किम चुल यह सोच रहा था कि जिन्वू आखिर क्या कर रहा है कि अब चाहीन भी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। किम चुल और उसकी टीम डंजन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वे गेट के करीब पहुंचे उसे अचानक एक शक्तिशाली जादुई ऊर्जा का झटका महसूस हुआ। निगरानी टीम ने तुरंत गेट की जादुई ऊर्जा को फिर से मापा। वो इस गेट की ऊर्जा देखकर चौंक गया क्योंकि इस गेट की जादुई शक्ति एक एस रैंक डंजन के बराबर थी। किम चुल को समझ में आया कि हंटर खतरे में है, इसलिए उसने और उसकी टीम ने तुरंत अंदर जाकर उन्हें बचाने का फैसला किया। डंजन के अंदर चाहीन ऑर्क्स के शवों को देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सोन और उसकी टीम ने ये सब किया है। अचानक उसे एक डरावनी जादुई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे पता था कि अगर ये ऊर्जा डंजन के बॉस से आ रही है तो सोन की टीम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अपनी कुल्हाड़ी थामे चाहीन ने आगे बढ़ने की तैयारी की। हम वापस बॉस के कमरे में पहुंचे। जिन्वू और उसके शैडो वॉरियर्स लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। जिन्वू ने अपनी स्किल डोमेन ऑफ द मोनार्क को सक्रिय किया, जो उसके सभी शैडो वॉरियर्स को 50% ताकत का बूस्ट देता है। उसके साथ ही हंटर्स ये देखकर हैरान है कि एक ई रैंक हंटर इतनी बड़ी संख्या में जीवों को कैसे बुला सकता है, जबकि एक ए रैंक शिकारी सिर्फ 2 जीव ही बुला सकते हैं। गैल्गन ने फिर अपनी सैनिकों को हमले का आदेश दिया। आयरन ने अपने टॉन्टिंग क्राई स्किल को सक्रिय किया ताकि वह ऑर्क्स को उकसा सके। जब वे उस पर झपटे, उसने अपनी कुल्हाड़ी को डेडली प्रिसिजन के साथ लहराया। उसने एक एक कर सभी ऑर्क्स को काट दिया। इग्रेस के हाथ में तलवार है और वह बिजली की गति से चला रहा था। चारों ओर से उस पर हमला कर रहे ऑर्क्स को काट दिया। जिन्वू ने एक साथ कई वार किए। उसकी गति इतनी तेज है कि उसके चारों ओर के ऑर्क्स उसकी स्किल के सामने टिक नहीं पाए। शिकारी उसे देखकर हैरान थे। वो सोचते हैं कि उसने अपनी क्षमताएं क्यों छुपाई और एक पोर्टर के रूप में काम क्यों किया। लड़ाई के बीच में जिन्वू ने महसूस किया कि पैदल सेना की ताकत एक बी रैंक हंटर्स के बराबर है। एक ऑर्क्स को मारने में उसके 4 से 5 शैडो वॉरियर्स मारे जा रहे हैं
और उसकी माना तेजी से खत्म हो रही है। शैडो वॉरियर्स को देखकर उसे पता था कि उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी, लेकिन कार गैल्गन ने अपना जादू से हमला किया और शैडो वॉरियर्स को खत्म कर दिया। वे कहा, तुम्हारे योद्धा बेकार हैं, भले ही वो फिर से पैदा हो जाते हो, मैं उन्हें नष्ट करता रहूंगा जब तक तुम्हारी जादुई शक्ति खत्म न हो जाए। फिर जिन्वू हवा में कूदता है और अपना डैगर लेकर कार गैल्गन पर हमला किया, लेकिन कार गैल्गन का जादुई कवच आसानी से उस हमले को रोक दिया और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। फिर कार गैल्गन ने ड्रैगन की आग से एक तबाही मचाने वाला जादू चलाया, जिसने युद्ध भूमि पर बचे हुए सभी शैडो योद्धाओं को खत्म कर दिया। जिन्वू को महसूस हुआ कि कार गैल्गन डीमन कैसल के डीमन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने अपने पास से एक पोषण निकाला ताकि अपनी खोई हुए ताकत वापस पा सके। जिन्वू ने एक शब्द कहा, उठो। जिन्वू ने मरे हुए ऑर्क्स के शवों को अपने नए शैडो सोल्जर्स में बदल दिया। जिन्वू कहता है, तुम भी जल्द ही मेरे योद्धा बनोगे। कार गैल्गन जिन्वू की क्षमताओं से हैरान है। कार गैल्गन भी आइस एल्फ की तरह गिलिच होने लगा और अपने मन में सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान मेरे सामने है वो हमारे लॉर्ड तो नहीं? अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने सोचा, लॉर्ड अचानक इंसानों की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं? तभी उसके मन में इंसानों का शिकार करने का आदेश आया और उसने अपने ऑर्क्स जनरलों को आदेश दिया, जाओ उसे टुकड़ों में काट दो और उनके खून से सने शव मुझे पेश करो। जिन्वू मुस्कुराया। एक ऑर्क्स जनरल अपनी तलवार के साथ आयरन पर झपटा, लेकिन आयरन ने अपनी कुल्हाड़ी से उस वार को रोक लिया। लड़ाई बराबरी की लग रही थी, लेकिन फिर आयरन ने अपना हेलमेट ऑर्क्स जनरल के सिर पर मारा, जिससे वो चकरा गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए आयरन ने अपनी कुल्हाड़ी से आखिरी वार किया, जिससे ऑर्क्स जनरल जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच दो ऑर्क्स जनरलों ने एक साथ इग्रिस पर हमला किया। इग्रिस ने एक ऑर्क्स जनरल की तलवार के वार को रोक दिया और दूसरी तलवार से तेजी से दूसरे ऑर्क्स के वार को टाल दिया। हवा में कूदकर इग्रिस ने अपना तलवार निकाली और उसे सीधे ऑर्क्स के सिर में भोंक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। दूसरा ऑर्क्स झपटा, लेकिन इग्रिस ने अपनी तलवार से उस हमले को रोक लिया। फिर उसने अपनी ब्लेड को घुमाया, जिससे ऑर्क्स हवा में उड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। वहीं आयरन ने उस ऑर्क्स पर अंतिम वार करने की तैयारी की और अंत में सभी ऑर्क्स जनरलों को हरा दिया। जिन्वू ने हंसते हुए कहा, लगता है मेरे जनरल काफी बेहतर हैं। कार गैल्गन को ये देखकर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था जो उसके सामने चल रहा था। फिर उसने जिन्वू पर कर्स मैजिक से वार किया, लेकिन उसकी जादुई शक्ति बेकार हो गई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कर्स मैजिक का प्रभाव हटा दिया गया है। फिर उसने फियर ऑफ अवरिसियस ग्लास शैडो मेस को दिया। एक जोरदार शक्ति के साथ शैडो मेस ने एक विशाल आग का गोला बनाया और उसे कार गैल्गन की ओर फेंका, जिससे उसकी जादुई शील्ड टूट गई। इस बीच हंटर जाहिन भी वहां पहुंच गई। वो इस दृश्य को देखकर हैरान थी, जहां शैडो वॉरियर्स और हाई ओक्स आर्मी के बीच लड़ाई चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिन्वू इतनी सारी प्राणियों को कैसे बुला सकता है, जबकि सबसे अच्छे हंटर भी मुश्किल से 2 या 3 को ही नियंत्रित कर पाते हैं। इस बीच कार गैल्गन अपने जादुई शील्ड के नष्ट होने के बाद इतना गुस्से में था कि उसने अपने सबसे शक्तिशाली जादू चलाया, जिससे उसका शरीर काफी बड़ा हो गया। उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ यह कहकर अपना इरादा बताया कि वह सबको अपने पैरों के नीचे कुचल देगा, जैसे वे केवल कीड़े हों। जिन्वू ने कहा, मेरे पास विशाल दुश्मनों के साथ कुछ बुरे अनुभव हैं। तभी कार गैल्गन ने एक विशाल आग का गोला बनाया और उसे जिन्वू की ओर फेंका, लेकिन जिन्वू फुर्ती से एक तरफ कूद गया और कार गैल्गन की आंख पर एक तेज और जोरदार वार किया। इसी बीच किम चुल भी मौके पर पहुंच गया। उसके सामने चल रही भयंकर लड़ाई को देखकर वो भी चाहिन की तरह दंग रह गए। हंटर चाहिन ने किम चुल से पूछा कि जिन्वू का असली पहचान क्या है। किम चुल ने माना कि उसे उसके बारे में बस थोड़ा बहुत ही पता था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, जिन्वू ने कार गैल्गन पर चाकू के हमलों की तेज बौछार शुरू कर दी और एक आखिरी वार किया, जिसने डंजन बॉस को जमीन पर गिरा दिया। अब वह कार गैल्गन के ऊपर खड़ा था और जिन्वू के साथ 3 शैडो वॉरियर्स ने उसे घेरा हुआ है। कार गैल्गन अपनी हार मानने से इनकार करता है, लेकिन 3 शैडो जनरलों ने तुरंत जवाबी हमला किया और अंतिम वार किया और कार गैल्गन मारा गया। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, डंजन बॉस को मार गिराया गया है और जिन्वू का लेवल अप हो गया। जिन्वू ने डंजन बॉस को अपने शैडो वॉरियर के तौर पर बुला लिया। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, ये एक एलीट नाइट रैंक का वॉरियर है और उसे इसका एक नाम सजेस्ट करने को कहा जाता है। हंटर इस क्षमता से हैरान थे कि जिन्वू ने डंजन बॉस की लाश को अपने शैडो वॉरियर के तौर पर बुला लिया। जिन्वू ने अपने नए शैडो वॉरियर का नाम टस्क रखा। फिर उसने सोचा कि एक हाई ऑर्क्स की ताकत पाना फायदेमंद है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, जिन्वू को यह देखकर हैरानी हुई कि किमचुल और चाहिन वहां मौजूद है, लेकिन वो लड़ाई में इतना उलझा हुआ था कि उन लोगों के आने पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही हंटर जिन्वू से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा टीम तुरंत आगे आई और जिन्वू को घेर लिया। किमचुल ने कहा, हम एसोसिएशन की निगरानी टीम से आए हैं। एसोसिएशन हंटर जिन्वू पर नजर रखता है और यह मामला बेहद गोपनीय है, जिसे जनता के सामने नहीं लाया जा सकता। जब हम डंजन से बाहर निकलेंगे तो हम उचित स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन कृपया यहाँ जो चीजें आपने देखा है उसके बारे में चुप रहें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप संघ से और जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। अचानक सोन जिन्वू को रोकता है और कहता है कि मैं नहीं जानना चाहता कि तुम क्यों पोर्टर बनके हमारे साथ आए। हम आपकी वजह से ही जीवित रह पाए हैं। मैं अपने पूरे अटैक फोर्स की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर सभी हंटर अपने सिर झुकाते हैं। जिन्वू भी स्माइल करता है। इसके बाद वो उसी लड़की के पास आता है और कहता है कि ये तो तुम्हारी डायरी है, क्योंकि तुम जीवित हो और खुद इस डायरी को अपने परिवार को सौंप सकती हो। यह कि जिन्वू शिकारी संघ की निगरानी टीम के साथ चला गया। इस बीच चाहिन, जो पहले जिन्वू की तलाश कर रही थी, उसे आवाज देने में हिचकिचा रही है, क्योंकि वह अब शिकारी संघ के एक दल के साथ जा रहा है। फिर एक हंटर ने चाहिन
के हाथ में एक फावड़ा देखा और इसके बारे में पूछा, जिससे उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। कुछ समय बाद एक क्लब में जिन्वू ने जिन्हो से मिलने का अपना वादा निभाया। उनकी मुलाकात में जिन्हो ने अपने पिता से हुए बातचीत को जिन्वू को बताया और उसे गिल्ड मास्टर बनने की अनुमति मिल गई है, लेकिन एक शर्त पर, जो है कि जिन्वू को गिल्ड में शामिल होना पड़ेगा। जिन्हो ने उसे यकीन दिलाया कि वह जिन्वू पर कोई दबाव नहीं डालेगा और जो भी फैसला वह करेगा उसका सम्मान करेगा। जिन्वू चुप हो गया और जिन्हो के प्रस्ताव पर गहराई से सोचने लगा। अब सीन हंटर गिल्ड के मुख्यालय में शिफ्ट होता है, जहां सोन गिल्ड मास्टर चॉय को एक रिपोर्ट देने के लिए आया है। उसने हाल की रेड की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। मास्टर चॉय ने जिन्वू के इरादे जानने के लिए पूछा। जिन्वू के इरादों के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि वो गिल्ड के रेड को बिगाड़ने के लिए नहीं आया था। असल में जब उसे पता चला कि स्ट्राइक टीम खत्म होने वाली है, तब उसने दखल दिया। फिर उसने जिन्वू की अद्भुत क्षमताओं के बारे में और बताया, जिन्हें उसने खुद देखा था। जिन्वू लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को समन कर सकता है, उसकी स्पीड भी काफी कमाल की है और वो मरे हुए मैजिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। ये वो क्षमताएं हैं जो हमने अब तक देखी हैं, लेकिन अगर उसके पास और भी छिपी हुई क्षमताएं हो सकती है। मास्टर चॉय ने पूछा, अगर तुम जिन्वू और मुझ में तुलना करो तो कौन जीतेगा? सोन ने एक पल सोचा और फिर कहा, हर हंटर की एक खास भूमिका होती है जो टीम को पूरा करती है और व्यक्तिगत कमजोरियों को कवर करती है। एक सफल रेड टीम में टैंक, हीलर, मैज और फाइटर्स होते हैं। इन सभी भूमिकाओं के बिना टीम कमजोर होती है। हालांकि जिन्वू के पास हाई लेवल डंजन को अकेले जीतने की अद्भुत क्षमता है। इस खुलासे पर उसे हैरानी हुई और उसने माना कि चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसे दानवों ने घेर लिया तो वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा। उसकी अल्टीमेट हंटर की उपाधि जिन्वू की क्षमता के सामने फीकी पड़ जाएगी। जिन्वू की रैंक फिर से तय करने का दिन आ गया था। हंटर एसोसिएशन की इमारत के सामने रिपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि एक पॉपुलर एक्टर ली मिनस अवेक हुआ है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर दे। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।